श्री गुरु ग्रंथ साहब बिलावलो महला 3 करो एक कमकार सतगुर प्रसादी। त्रिगु त्रिगु खाया त्रिगु त्रिगु सोया त्रिगु त्रिगु कापड़ू अंगी चढ़ाया। त्रिगु शरीर कुटुंब सहित सो जितो हुनी खसमु न पाया। पौड़ी छुटकी फिर आथी न आवे अहिला जन्म गवाया। दूजा भाऊ न देई लीव लागनी जिन्नी हरि के चरण बिसारे। जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिनके ते दुखी निवारे। ऐसे खाने सोने और अंगों पर वस्त्र आदि धारने पर धिक्कार है और सभी बंधु बांधवों सहित इस देह पर भी धिक्कार है। अगर इस जन्म में मनुष्य जीवन में भी प्रभु को प्राप्त नहीं किया, यदि ये देह रूपी पौड़ी छूट गई तो फिर हाथ नहीं आएगी और ये अत्यंत मूल्यवान जन्म ऐसा ही गवाया जाएगा। जिन्होंने हरि के चरणों को भुला दिया उन्हें द्वैत भाव जीव ब्रह्म की भिन्नता प्रभु चरणों में लीन नहीं होने देता। हे जीवनदाता, जो लोग तुम्हारे सेवक हैं तुमने उन सबके दुख दूर किए। जगजीवन दाता जन सेवक तेरे तिनके ते दुखी निवारे। तो दयालु दयापति दाता किया यही जंत विचारे। मुकत बंद सभी तुझते हुए ऐसा आखि बखाने। गुरमुखी होवे सो मुक्ति कहिए मनमुख बंद विचारे। हे प्रभु जी, तुम दयालु हो, दया के स्वामी हो और स्वयं ही दया प्रदान करने वाले हो। ये बेचारे जीव तो कुछ भी महत्व नहीं रखते। इन जीवों का मुक्ति बंधन सब तुम ही करने वाले हो। ये सत्य पुकार पुकार कर कहा गया है। जो व्यक्ति गुरु के चरणों पर चलने वाला है उसे मुक्त कहना चाहिए और जो मन की बात मान करके चलने वाला है उसे बंधन में बंधा हुआ मानना चाहिए। गुरुमुख हवे सो मुक्ति कहिए मनमुख बंद विचारे। सौ जन मुक्तो जिसु एक लिव लागी सदा रहे हरि नाले। तिनकी गहन गति कहीं न जाई सच्चे आपी सवारे। भरमी भुलाने से मनमुख कहिए न उर्वारी न पारे। जिसनु नदरी करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले। हरि जन माया माही निस्तारे नानक पागो होवे जिसु मस्तक की काली मारी विनिवारी। वही जन मुक्त हैं जिनकी एकमात्र लगन भगवान जी में लगी रहती है। ऐसे लोगों का जीवन भगवान जी ने स्वयं ही शोभा युक्त बनाया है। ऐसे भक्तजनों की गहन गति अवर्णनीय है। जो मन की इच्छा के अनुसार आचरण करने वाले ब्रह्म में फंसे हुए भगवान जी को भूले हुए हैं। ऐसे लोग ना इधर के रहते हैं संसार के हैं, इधर संसार के हैं और ना ही उधर परलोक के हैं। पर मैं पुलाने सी मनमुख कहीं न उर्वारी न पारी। जिस जीव पर भगवान जी की कृपा दृष्टि होती है उसे ही गुरु का शब्द उपदेश प्राप्त होता है। ऐसे ही भक्त जीव माया से उद्धार प्राप्त करते हैं। श्री गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसका भाग्य अच्छा होता है वही मृत्यु को जीत करके जन्म मरण से रहित हो जाता है। हरि जन माया माही निस्तारे नानक भागो होवे जिस मस्तकी काली मारी विखारे। बिलावलो महला 3। अतोलो की तोल्या जाई दूजा होई तसो जी पाई। तिस्ते दूजा नाई कोई तिस्ती कीमती किक्कू होई। गुर प्रसादी वसे मनी आई ताको जाने दुविधा जाई। वह अतुलनीय भगवान भला कैसे तोला जा सकता है, क्योंकि उसके अतिरिक्त कोई अन्य दूसरा हो तब तो तुलना की जा सके। दूसरा तो कोई है ही नहीं, इसलिए भगवान जी का मूल्य कैसे लगाया जा सका है। तिस्ते दूजा नाई कोई तिस्ती कीमत किक्कू होई। गुरु की प्रसन्नता कृपा से ही भगवान जी का जीव के मन में निवास हो सकता है और दुविधा द्वैत भाव दूर जाती है तो उस भगवान जी को जाना जा सकता है। गुर प्रसादी वसे मन नाई ताको जाने दुविधा जाए।
आपी सराफू कसवटी लाए, आपे पुरखे आपी चलाए, आपे तुला पूरा होई, आगे जाने एक को सोई। वास्तव में वह प्रभु ही गुरु रूपी सराफ के रूप में जिज्ञासु जीव को कसौटी पर परखने वाला है। वह स्वयं ही जीव की परख करके उसे अपने मार्ग पर चलाने वाला है। वह स्वयं ही पूरा तोलने वाला है और आप ही वह एकमात्र सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ है। आपे तोला पूरा हुई, आपे जाने एक को सोई। माया का रूपो सबूत तिस्ते होई, जिसनु मिले सो निर्मल होई, जिसनु लाए लगे तिसवाई, सबो सच्चो दिखाले ता सच्ची समाई। आपे लिव तातु है आपे, आपे बुझाए आपे जापे, आपे सतगुर शब्दु है आपे, नानक आखी सुनाए आपे। माया का रूप ये जगत उससे ही निर्मित है, जिसे वह अपने साथ मिला लेता है वही निर्मल बन जाता है, और जिसका माया से लगाव करता है उसे ही माया चिपटती है। जिसे गुरु के द्वारा अपना सत्य स्वरूप दिखलाता है वही उस सत्य स्वरूप में लीन होता है। वह प्रभु स्वयं ही लगन है और स्वयं ही माया है। वह स्वयं ही प्रभु रूप में ज्ञान प्रदान करता है और स्वयं ही जीव रूप में अपना नाम जपता है। वह स्वयं ही सतगुरु रूप है और स्वयं उसका उपदेश है। श्री गुरु नानक जी कहते हैं कि वह प्रभु ही स्वयं अपना उपदेश अन्य जीव आदि को सुनाता है। आपे लिव तातु है आपे, आपी बुझाए आपे जापे, आपे सतगुर शब्दु है आपे, नानक आखी सुनाए आपे। बिलावलो महला तीजा। साहिब से सेवको सेव साहिब से किया को कहने बहाना, ऐसा एक को तेरा खेलो बनिया है सब में एक को समाना। सतगुरु परचे हरि नाम समाना, जिसु कर्म होवे सो सतगुर पाए, अंध नु लागे सहज ध्याना। प्रभु साहिब की सेवा से ही सेवक कहलाता है और सेवक की सेवा ही उसे साहिब परमात्मा से मिलाती है। इस बात में कोई भी क्या गलत तर्क दे सकता है? हे ईश्वर जी, तुम्हारा ये एक ऐसा अद्भुत खेल बना हुआ है कि सब में तुम ही एक होकर के समाये हुए। सतगुरु की प्राप्ति होने पर ही जीव हरि प्रभु नाम में मग्न हो सकता है और सतगुरु की प्राप्ति उसे ही संभव है जिस पर भगवान जी की कृपा होती है, उस हरि की कृपा होती है। सतगुरु की प्राप्ति से ही जीव दिन रात सहज ध्यान में लीन हो सकता है। सतगुर परचे हरि नामे समाना, जिसु कर्म होवे सो सतगुर पाए, अंध न लागे सहज ध्याना। किया कोई तेरी सेवा करे, किया को करे अभिमाना। जब अपनी ज्योति खिंची तो स्वामी, तब कोई करो दिखा वखियाना। आपे गुर चेला है आपे आपे गुण निदाना, ज्यों आपी चलाए तिवे कोई चाले, ज्यों हरि पावे भगवाना। हे ईश्वर जी, हे प्रभु जी, हे हरि जी, तुम्हारी कृपा के बिना तो कोई जीव तुम्हारी सेवा भी नहीं कर सकता। और सेवा पर अभिमान तो कौन कर सकता है? जब तुम अपनी ज्योति खींच लेते हो उस अवस्था में भला कोई किसी भी प्रकार का व्याख्यान वर्णन करके दिखाए तो सही। हे भगवान जी, हे हरि जी, तुम स्वयं ही गुरु हो, स्वयं ही शिष्य भी हो और स्वयं ही शिष्य को दिए जाने वाले गुणों का समूह हो। हे हरि भगवान, तुम्हें जैसा कुछ अच्छा लगता है और जिस तरह तुम जीव को जैसे मार्ग पर चलाना चाहते हो उसी तरह जीव चलता है। आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी निदाना, ज्यों आपी चलाए तिम कोई चाले, ज्यों हरि पावे भगवाना। कहत नानक तो साचा साबू, कौन जाने तेरे कामा। इक ना कर वे वड्याई इक्की, परमी पवि अभिमाना।
श्री गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु जी, एक तुम ही सच्चे स्वामी हो, तुम्हारे काम कौन समझ सकता है। हे हरि जी, एक जीव के हृदय में अपना निवास करके उसे सम्मान प्रदान करते हो और कुछ अहंकार में फंस करके ब्रह्म में भटकते रहते हो। इकना घर में दे वड्याई, इक्की भरमी भवी अभिमाना। बिलावलू महला तीजा। पूरा थाटू बनाया, पूरे वेखों एक समाना। इस प्रपंच में साचे नाम की वड्याई, मतो कतरु गुमाना। सतगुर की जिसनु मति आवे, सो सतगुर में समाना। यह बानी जो जीव जाने, तिसु अंतरी रवे हरि नामा। ये भाई जी देखो, उस पूर्ण परमात्मा हरि ने ही ये संपूर्ण जड़ चेतन रचना रची है और वही एक सब में समाया हुआ है। इस संसार प्रपंच में उस सच्चे भगवान नाम की ही बड़ाई है। इसलिए धन रूप आदि का अभिमान धारण मत करो। जिस जीव को सदगुरु का उपदेश प्राप्त हो जाता है वही उस उपदेश में मगन रहता है। इस वाणी उपदेश को जो जीव हृदय में मन लगा करके जान लेता है उसके ही अंदर हरि का नाम रमन करता है, अर्थात स्थिर रहता है। यह बानी को जीव जाने, तिसु अंतरी रवे हरि नामा। चहु जुगो का हनुन बेड़ा, नर मन खानो एक निदाना। जटो संजम तीरथ ओना जुगा का धर्मु है, करी में कीर्ति हरि नामा। चारों युगों का निचोड़ यही है कि मनुष्य के लिए हरि का नाम ही सब कुछ है। उस सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युगों में ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम और तीर्थाटन आदि ही मुख्य धर्म रहे हैं, परंतु कलयुग में हरि का नाम कीर्तन ही प्रमुख धर्म है। जतु संजम तीर्थ ओना जुगा का धर्मु है, करी में कीर्ति हरि नामा। जुगी जुगी आपो अपना धर्मु है, सोती देखो वेद पुराना। गुरमुखी जिन्ना ते आया, हरि हरि जगी से पूरा परवाना। कहत नानकु सच्चे सो प्रीति लाए, चुके मन अभिमाना। कहत सुनत सगे सुख पावी, मानत पाई निदाना। वेद पुराण आदि के अध्ययन से भी यही स्पष्ट होता है कि प्रत्येक युग में स्वधर्म ही कल्याणकारी होता है। इसलिए जिन्होंने गुरु के मुख से उपदेश आदि श्रवण करके हरि का ध्यान किया, उन्हें ही हरि ने अपना स्वीकार किया। गुरमुख जिन्नी ते आया हरि हरि, गुरमुख जिन्ना ते आया हरि हरि जगी ते पूरे परवाना। कहत नानको सच्चे सो प्रीति लाए, चुके मनी अभिमाना। कहत सुनत सबे सुख पावी, मानत पाई निदाना। श्री गुरु नानक जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उस सत्य सनातन परमेश्वर हरि से प्रेम करता है उसका अहम भाव दूर हो जाता है। उस हरि का नाम बोलने सुनने वाले सभी सुख प्राप्त करते हैं, परंतु मनन करने वाले स्वयं उन सब सुखों की निधि रूप परमेश्वर हरि को ही प्राप्त कर लेते हैं। कहा नानको सच्चे सी प्रीति लाए, चुके मनी अभिमाना। कहत सुनत सबे सुख पावी, मानत पाही निधाना। बिलावलू महला तीजा। गुरमुखी प्रीति जिसनु आपे लाए, तित्तो करी बिलावलू गुर शब्दी सुहाए। मंगलो नारी गावी आए, मिली प्रीतम सदा सुख पावे। हूँ दिन बिलहारे जिन्ना हरि मनि विसाए, हरि जन को मिलिया सुख पाए। हरि गुण गावे सहज सुभाए। हे भाई जी, वह परमात्मा जिसे गुरु उपदेश द्वारा अपने नाम का प्रेम लगाता है उसके हृदय रूपी घर में सदा आनंद रहता है और गुरु के शब्द शोभित रहते हैं।
उसके समीप संत जन रूपी स्त्रियां हरि का नाम रूपी मंगलाचार गायन करती हैं और अपने प्रीतम परमेश्वर हरि से मिलकर के सुख प्राप्त करती। मंगलो नारी गामी आए, मिली प्रीतम सदा सुख पावे। ऐसे लोगों के बलिहारी जाऊं जिन्होंने हरि को मन में बसा रखा है, जो हरि भक्तजन सहज स्वाभाविक रूप से ही हरि का गुण गायन करते हैं, उनसे मिलकर ही सुख की प्राप्ति हो सकती है। हम तीन बलहारे जिन्ना हरि मनी वसाए, हरिजन को मिलिया सुख पाइए, हरि गुण गावे सहज सुभाए। सदा रंगी राते तेरे चाहे, हरि जी आपी वसे मनी आए। आपे शोभा सद ही पाए, गुरमुखी मेले मेल मिलाए। हे हरि, जो लोग तुम्हारे ही प्रेम रंग में अनुरक्त हैं, तुम सदा उनके मन में निवास करते हो। ऐसे लोग सदा ही शोभा प्राप्त करते हैं। उन भक्तजनों के सत्संग का मिलाप भी तुम ही कराने वाली हो। हरि जी आपी वसे मन आए, आपे शोभा सद ही पाए। गुरमुखी मेले मेली मिलाए। गुरमुखी राते शब्दी रंगाए, निज करी वासा हरि गुण गाए। रंगी चलूले हरि रसी पाए, इहु रंगु कदे न उतरे साची समाए। अंतरी शब्दी मिटया अज्ञानो अंधेरा, सतगुर ज्ञान मिलया प्रीतम मेरा। जो सच्ची राते तिन बहु न फेरा, नानक नाम दिड़ियाए पूरा गुर मेरा। जो भक्तजन परमेश्वर हरि में अनुरक्त हैं, वे ही उनके नाम शब्द में रंगे रहते हैं। हरि प्रभु का गुणगान करने से उन्हें ही आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है। वे ही हरि नाम के गहरे रंग में रंगे हो जाते हैं और उन्हें ही हरि नाम रूपी रस अच्छा लगता है। जो भक्तजन उस परमात्मा हरि के सत्य स्वरूप में समाये हुए हैं, उन पर से ये रंग कभी नहीं उतरता। निज करी वासा हरि गुण गाए, रंगी चलूले हरि रसी पाए। इहु रंगु कदे न उतरे साची समाए। भगवान जी के हरि के नाम स्मरण से ही अज्ञान का अंधकार दूर होता है। सतगुर के ज्ञान उपदेश से ही परमात्मा हरि की प्राप्ति होती है। जो लोग उस सच्चे परमात्मा हरि में उन्नत हैं, उनका फिर से इस संसार में आगमन नहीं होता है, अर्थात वे भक्त मुक्त हो जाते हैं। और गुरु नानक जी कहते हैं कि नाम को दृढ़ करने वाला वही मेरा सतगुरु परमात्मा है। जो सच्ची राते तिन बहु न फेरा, नानक नाम दरियाए गुरु मेरा। बिलावनु महला तीजा। पूरे गुर ते वड्याई पाई, अचित नामो वस्या मनाई। अमे माया सबदी जलाई, दरी साचे सचु ते शोभा पाई। जगदीश सेवू मैं अवर न काजा, आंदन आंदो होवे। मणि मेरे गुरमुखी मांगू, तेरा नाम निवासा। जिस व्यक्ति भक्त को उस सतगुरु परमात्मा की ओर से कृपा का सम्मान प्राप्त होता है, उसी के मन में सब प्रकार की चिंताएं दूर करने वाला भगवान हरि का नाम निवास करता है। सतगुरु के उपदेश से ही अहम भाव और माया भस्म होते हैं और परमात्मा के सच्चे द्वार दरबार में शोभा प्राप्त होती है। औमे माया शब्दी जलाई, दरी साचे गुरते शोभा पाई। हे जगदीश, मैं तुम्हारी ही सेवा में रहना चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सदा ही बड़ाई सम्मान देने वाले तुम्हारे नाम की याचना करता हूँ, ताकि दिन रात मेरे मन में आनंद रहे। अन दिन अंधो होवे मन मेरे, गुरमुखी मांगो तेरा नामो निवाजा। मन की प्रतीति मन ते पाई, पूरे गुर ते शब्द बुझाई। जीवन मरनों को समसरी देवे, बहु न मरे न जम पेखे। आत्मबोध स्वयं अपने मन से ही होता है, परंतु इसका ज्ञान पूर्ण गुरु पहुंचे हुए गुरु के शब्द उपदेश से ही हो सकता है।
आत्मबोध हो जाने पर जीव जीवन और मृत्यु को बराबर समझने लगता है। वह बार बार नहीं मरता और इसलिए उसे यमराज को नहीं देखना पड़ता। जीवन खर्चों को समसरी वेखे, बहु ना मरे न जम पेखे। कारी मई सभी कोट निदान, सतगुर दिखाए ज्ञान अभिमान। सद ही लागा सहज ध्यान, अंदिनु गावे एको नाम। इस युग में वडियाई पाई, पूरे गुर ते नाम ध्याई। जा देखा तै रिया समाई, सुख सदा सुख दाता कीमत नहीं पाई। जीव के हृदय रूपी घर में ही करोड़ों का खजाना है भगवान हरि निवास करता है। उसके दर्शन सद्गुर उपदेश से ही हो सकते हैं। उसी से जीव का अभिमान जाता है और वह सदा परमात्मा के सहज ध्यान में लीन रहता है तथा दिन रात उस परमेश्वर का एकमात्र नाम ही गायन करता है। जिसे पूरे गुरु के उपदेश से प्रभु के नाम की प्राप्ति होती है, उसे ही इस युग में सम्मान मिलता है। जहाँ देखो वहीं वह प्रभु समाया हुआ है, वह सदा सुखदाता है, वह अमूल्य है। जहाँ देखा तै रिया समाई, सदा सुखदाता कीमती नहीं पाई। पूरे पागी गुर पूरा पाया, अंतरी नामो निदानु दिखाया। गुर का शब्दो अति मिठा लाया, नानक तृष्ण बुझी मणि तनि सुख पाया। जिसके भाग्य अच्छे हों उसे ही पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है। जो जीव को उसके अंदर में छिपे नाम रूपी खजाने का दर्शन करा सकता है। श्री गुरु नानक जी कहते हैं कि मुझे तो गुरु का शब्द अत्यंत मीठा लगता है, उसी के कारण मेरी प्यास बुझती है और मन तन को सुख प्राप्त होता है। गुर का शब्दों अति मिठा लाया, नानक तृष्ण बुझी मणि तनि सुख पाया। रागो बिलावली महला चौथा, करो तीन एक कमकार सतगुर प्रसादी। उदम मति प्रभ अंतर जामी, ज्यों प्रेरे त्यों करना। ज्यों नटवा तत्तु बजाए, तत्ती जियो वाजी जंत जना। जपि मन राम नाम रसना, मस्तक लिखे लिखे गुर पाया। हरि हृदय हरि वसना। हे अंतर्यामिन, अपने हरि नाम स्मरण आदि में उद्यम करने वाली बुद्धि प्रदान करो, क्योंकि तुम जैसे प्रेरित करते हो हम जीव उसी प्रकार आचरण करते हैं। जिस जिस प्रकार तंत्री वादक तंत्री वीणा बजाता है, उसी प्रकार जीव रूपी वीणा बजती है। इसी तरह जैसे तुम प्रेरणा करते हो वैसे ही हम जीव आचरण करते हैं। जो नटवा तंतु बजाए, तंती जीव वाजी जंत जना। मैं अपने मन और जिह्वा से राम का नाम लेता हूँ। जिसके मथे अच्छे भाग्य का लेख लिखा हो उसे ही सतगुरु की प्राप्ति होती है और दुखहर्ता हरि का हृदय में निवास प्राप्त होता है। जपि मन राम नाम रसना, मस्त की लिखत लिखे गुर पाया हृदय हरि हरि वसना। माया गिरसती प्रमतु है, प्राणी रखी लेवु जनु अपना। ज्यों प्रहलादु हिरणाक्षक ग्रसियो, हरि रख्यो हरि सरना। तुम्हारी माया से ग्रसित जीव भ्रम में पड़ा हुआ है, उसे अपना समझ करके उसकी रक्षा करो। जिस प्रकार हिरण्याकश्यप से ग्रस्त प्रहलाद को हरि शरण में आने पर रक्षा की थी, उसी प्रकार हम जीवों की रक्षा करो। ज्यों प्रहलादो हिरणाक्षी ग्रस्यो, हरि राख्यो हरि सरना। कवन कवन की गतिमति कहिए, हरि किए पतित पवना। ओहू टोवे टोर हाथी चमू चमरे, हरि उदरियो परियो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पवतारण, हम पापी राखू पपना। हरि दासन दास दास हम करियो, जन नानक दास वस दासना। किस किस की हालत वर्णन करें। जिस जिस पतित को भगवान जी ने पावन किया
अर्थात प्रत्येक पतित को ही भगवान जी ने अपनी कृपा से पावन बनाया है। मरे हुए पशुओं को ढोने वाले और हर समय हाथों में चमड़ा लिए रहने वाले रविदास चमार का भी शरण आने पर उद्धार किया। हे दीन दयालु, तुम भक्तों को इस भाव सागर से तारने वाले हो, इसलिए हम जैसे पापियों को पापों से बचाओ। श्री गुरु चतुर्थ नानक जी कहते हैं कि जब भगवान जी के दासों के भी दास हैं, उनके भी दासों का दास मुझे बना लो। प्रभु दीन दयाल भगत पाव तारन, हम पापी राखू पपना, हरिदासन दास दास हम करी हूँ, जन नानक दास दास ना। बिलावलू महला चौथा। हम मूर्ख मुगद अज्ञान मति, शरणागति पुरख अजन्मा, करे कृपा रखी लेऊ मेरे ठाकुर, हम पाथरहीन अकर्मा, मेरे मन पजू राम नामे रामा, गुरमति हरि रसु पाइये, होरी त्यागो निफल का कामा। हे अजन्मा परमात्मन, हम जीव मूर्ख हैं, तुम्हारी माया से मोहित हैं और अज्ञानग्रस्त बुद्धि वाले हैं, फिर भी तुम्हारी शरण है। हम जीव पत्थर के समान जड़ हैं, हीन बुद्धि और मंद कर्मा हैं। हे ठाकुर जी, अपनी कृपा करके हमारी रक्षा करो। करी कृपा रखी लेवूं मेरे ठाकुर, हम पावर हीन अकर्मा। अरे मन, तो राम का भजन कर और राम का ही नाम जप। गुरु की कृपा से ही भगवान जी के नाम का रस प्राप्त होता है, इसलिए और सब कुछ त्याग करके भगवान जी का, हरि का, राम का नाम जप, क्योंकि और सब काम फलहीन है। गुरमति हरि रसु चाखिए, गुरमति हरि रसु पाइये, होरी त्यागो निफल कामा। हरिजन सेवक से हरि तारे, हम निर्गुण राखो उपमा, तुझ बिन अवर न कोई मेरे, ठाकुर हरि जपिए वड्डे कर्मा। जो भगवान जी के सेवक हैं, भगवान जी का उद्धार, भगवान जी उनका उद्धार करते हैं। हम जैसे गुणहीनों का उद्धार करने में ही उनकी उपमा बढ़ाई है। हे मेरे ठाकुर, तुम्हारे बिना मेरा और कोई नहीं है और तुम्हारा नाम बड़े भाग्यों से प्राप्त होता है। तुम बिन अवर न कोई मेरे ठाकुर, हरि जपिए वड्डे कर्मा। नामहीन त्रिगु जीवते, तीन वड़ दुख सहमा, ओई फिरी फिरी जोनी पावी, मंद भागी मोड़ अकर्मा। हरिजन नामो दारू है, तुर पूर्वी लिखे वड़ कर्मा, गुरी सतगुर नामुदड़े आया, जन नानक सफलु जन्मा। तुम्हारे नाम जाप के बिना जीवन को धिक्कार है। ऐसे लोगों को बड़े बड़े दुख सहने पड़ते हैं। ऐसे लोग मंद भाग्य हैं और उन्हें बारंबार अनेक योनियों में चक्कर लगाना पड़ता है। हे भगवान, हे प्रभु जी, हे हरि जी, हे राम जी, भक्तों को तो तुम्हारे नाम का ही आधार है। ऐसे भक्तों के पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल है कि वे तुम्हारा नाम आधार प्राप्त करते हैं। जो गुरु चतुर्थ नानक कहते हैं कि सतगुरु ने तुम्हारा नाम मेरे हृदय में दृढ़ कर दिया और मेरा जन्म सफल हो गया। हरिजन नामो दारू है, तुरी पूर्वी लिखे वड़ कर्मा, गुर सतगुर नाम दरियाया, जन नानक सफल जन्मा। पिलावलू महला चौथा। हमरा चितो लुभत मोही, विख्या बहु दुर्मति मैलो परा, तुमरी सेवा करी न सकी, प्रभ हम क्यों करी मुगध तरा। मेरे मन जपी नर हरा, जन उपरे कृपा प्रभ तारी, मिली सतगुर पारी परा। हमारे मन में विषय विकारों का मैल भरा हुआ है, लोभ मोह आदि का विष उसमें है। हे प्रभु जी, इसलिए हम तुम्हारी सेवा भक्ति नहीं कर पाते। हम गंवारों का उद्धार कैसे होगा। तुम्हारी सेवा करी न सके प्रभ हम क्यों करी मुगद तरा।
हे मेरे मन, तू प्रभु हरि का नाम जपा कर। परमात्मा हरि अपने सेवकों पर कृपा करता है तो सतगुरु को पा करके जीवन मुक्त हो जाता है। मेरे मन जपी नर हर नामो नर हरा, जन उपरी कृपा प्रभुतारी, मिली सतगुरु पारी परा। हमरे पिता ठाकर प्रभु स्वामी, हरि देव मति जसु करा, तुमरे संगी लगे से उतरे, जो संगी कासट लो तरा। प्रभु स्वामी हरि हम सब के पिता हैं, वे हमें ऐसी मति प्रदान करें कि हम उनका यशोगान कर सकें। हे परमात्मा, हे हरि जी, तुम में जिसने भी विश्वास किया वो तर गया, जैसे लकड़ी के संग लोहा तर जाता है। तुमरे संगी लगे से उतरे, ज्यों संगी कासट लो तरा। साकत नर होछी मति मध्यम, जिन्ना हरि हरि सेव न करा, ते नर पागहीन दो चारी, ओय जन्मो मोई फिरी मरा। जिनको तुम हरि मेलो स्वामी, ते नहाय संतोख गुर सरा। दुर्मति मैलो एम गई, दुर्मति मैलो गई, हरि पजया, जन नानक पारी परा। परमात्मा से विमुख जीव हरि की सेवा नहीं करते। उनकी बुद्धि मलिन और नीच होती है। वे भागीन और दुराचारी होते हैं, सदैव जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते। हे प्रभु जी, हे हरि जी, जिन्हें तुम कृपा करके स्वामी के संग मिला देते हो, उन्हें संतोष रूपी सागर अर्थात गुरु में स्नान करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जिन पर ईश्वर कृपा होती है उन्हें गुरु मिलता है और वे गुरु को पा करके मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। हरि का भजन करने से उनकी कुबुद्धि रूपी मलिनता दूर हो जाती है और वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं।